और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बसपा में धड़ाधड़ अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी है। बसपा से निष्कासित हुए अमन मणि त्रिपाठी, तो अमन मणि त्रिपाठी को बसपा ने निष्कासित किया है। अनुशासनहीनता के आरोप में निष्कासित किया गया है, तो अमन मणि त्रिपाठी के निष्कासित किया गया। वहीं आपको बता दें कि अमर मणि त्रिपाठी के पुत्र हैं अमन मणि, नौतनवा विधानसभा से रह चुके हैं विधायक। बसपा जिलाध्यक्ष ने ये जानकारी दी है, जहां पर बसपा अब धड़ाधड़ अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो शुरू कर चुकी है और ऐसे में अनुशासनहीनता के आरोप में जहां अमन मणि त्रिपाठी को निष्कासित किया गया है। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौकीर, जिस तरह से अब बसपा धड़ाधड़ जो है कार्रवाई शुरू कर चुकी है, अमन मणि त्रिपाठी को निष्कासित किया गया है, क्या पूरी जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये पहला चुनाव है विश्वनाथ पाल का, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनकी अगुवाई में ही इस तरह की कार्रवाई हो रही है। लगातार वो अपने नेताओं पर नज़र रखे हुए हैं और इसके साथ ही निकाय चुनाव एक उनके लिए बड़ी चुनौती भी है। इसमें कई बार देखा जा रहा है कि जो कई नेता हैं जिनको हटाया गया है पार्टी से, वो कई दूसरे दलों के साथ उनके संपर्क में हैं, उनके फोटोज वायरल हो रहे हैं। यही वजह है कि उनके पार्टी में छोड़ने के कयास लगाए जा रहे थे कि वो सब पार्टी छोड़ सकते हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने ये फैसला लिया कि उनके जाने से पहले ही वो खुद क्यों ना उन लोगों को पार्टी से निकाल दें। यही वजह है कि अमर मणि त्रिपाठी जो जेल में बंद है मधुमती हत्याकांड में, उनके बेटे अमन मणि त्रिपाठी महाराजगंज से विधायक रहे हैं। अमर मणि भी बसपा से मंत्री रहे हैं बसपा सरकार में, उनको भी पार्टी से हटाया गया था। और उसके बाद अमन मणि, उनके जो बेटे हैं, वो लगातार जो उत्तरांचल के उत्तराखंड के जो वो गवर्नर हैं उनके साथ संपर्क में रहते हैं। कई बार फोटो वायरल हो चुके हैं उनके, यानी कि उनके बहुत ज़्यादा अपेक्षा की जा रही थी कि ये भारतीय जनता पार्टी में दामन थाम सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का। यही वजह है कि मायावती ने पहले ही उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके पहले ही राजकिशोर सिंह को भी पार्टी से हटाया जा चुका है। समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे, उसके पहले बहुजन समाज पार्टी में भी मंत्री रहे। अभी हाल ही में 2019 के चुनाव में वो कांग्रेस में शिफ्ट हो गए थे और वहां से हटने के बाद लगातार कांग्रेस में बने, बहुजन समाज पार्टी में बने थे। मायावती ने उनको बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी थी और मंडल का कोऑर्डिनेटर भी बनाया था। लेकिन इसके बावजूद उनके जो भाई हैं बृजकिशोर सिंह, वो लगातार महाराष्ट्र के सीएम के साथ उनकी फोटोज आ रही हैं, वो सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर रहे हैं। यही वजह है कि इसका संज्ञान लिया है बसपा सुप्रीमो ने और इस बात के कयास लगाए हैं कि ऐसा तो नहीं कि वो मुख्यमंत्री के माध्यम से बहुजन भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो जाए। और दूसरी तरफ राजकिशोर सिंह की बात की जाए तो वो लगातार शिवपाल सिंह यादव के संपर्क में रहते हैं और शिवपाल सिंह यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। यही वजह है कि उनके भी भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी में जाने की संभावनाएं बनी हुई थी। यही वजह है कि मायावती ने उनको दोनों ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर किया है। न जाने अभी और कितने चेहरे हैं जिनको पार्टी से बाहर किया जाएगा। ये भी माना जा रहा है कि करीब 4 से 5 ऐसे सांसद हैं जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के संपर्क में हैं। कई बार उनकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। माना जा रहा है आने वाले समय में उन पार्टी नेताओं को भी पार्टी से बाहर किया जाएगा, क्योंकि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में जाने की। यानी कि मायावती अपने सभी नेताओं पर नजर रखे हुए हैं, कौन किसके संपर्क में है, कौन गुड़ा भाग कर रहा है, कौन किस तरह की गणित में जाना चाह रहा है। क्योंकि लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है और ऐसे में पार्टी उस समय किसी भी ऐसे नेता को अपने साथ नहीं रखेगी जो दूसरे दलों के संपर्क में हो या टिकटबाजी के चक्कर में वो दूसरे पार्टी के साथ चला जाए। ऐसे नेताओं को ही पार्टी साथ में रखना चाह रही है। लोकसभा का चुनाव जिसकी नैया पार कराई जा सके जिनके सारे। जी बिल्कुल तौकीर, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से जानकारी ये भी सामने आ रही है कि इस बार मायावती जो है वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं उतरेंगी मैदान में। तमाम पार्टियां जो है वो प्रचार प्रसार करना शुरू कर चुकी हैं। बसपा की किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का इतिहास भी रहा है कि वो नगर निकाय चुनाव में बहुत ज़्यादा भाग नहीं लेती है। खासकर बसपा सुप्रीमो मायावती को अगर देखेंगे आप तो लगातार कई चुनाव से उन्होंने बहुत कैंपेन नहीं की है। यहाँ तक कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें भी बहुत ज़्यादा उन्होंने रैलियाँ या जनसभाएं नहीं की थी। निकाय चुनाव की जिम्मेदारी इस बार नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के कंधों पर है। ये पहला चुनाव है जब विश्वनाथ पाल को उनकी अगुवाई में होगा, क्योंकि अभी 4 से 5 महीना पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके बाद वो लगातार जिलों का भ्रमण भी कर रहे थे। अब ये पहली बार उनको चुनौती मिली है चुनाव की। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनेगी कि जो बहुजन समाज पार्टी ने जो टिकट दिए हैं उनके प्रत्याशियों को जिता कर लाएं। एक बड़ी चुनौती है। पिछली बार जब
14 मेयर के चुनाव पर हुए थे 2017 में। उस समय करीब 12 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 ऐसी मेयर की सीट भी थी जिस पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है, क्योंकि पिछली बार तो 2 मेयर जीते थे, लेकिन इस बार कहां से जीत पाएगा, इसके कयास लगाए जा रहे हैं। जबकि सहारनपुर से बहुत पहले ही इमरान मसूद जो काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, उनकी पत्नी को टिकट दिया जा चुका है। इसी तरह से अतीक अहमद, जिसको अभी मौत की घाट उतार दिया गया, उनकी पत्नी का भी ऐलान कर दिया गया था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही मायावती ने उस टिकट को कैंसिल कर दिया। यानी कि कई ऐसे टिकट थे महापौर के जिस पर पहले ही ऐलान कर दिया गया था, 6 महीने पहले, 5 महीने पहले ऐलान कर दिया गया था। वहां पर सभी नेता तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन जो पश्चिम की सीटें हैं, माना जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी उन्हीं सीटों पर मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। जी बिल्कुल, तौकीर आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। इस वक्त ये बड़ी खबर